बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा, जो कि है बहुत मज़े की रेसिपी। तो फिर बनाते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कड़ी के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे फ़ायदा है उसका, बेसन की कड़ी में अच्छे जरासीम से माला माल होती है, जो कि आंत में न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में बेहतरी का सबब बनती है, जिसकी वजह से खाना अच्छे से हज़म हो जाता है। और इसके साथ साथ कड़ी हमारे पट्ठों को भी आराम बख्शती है और दिल के लिए भी नहायत मुफीद है। और ये जो स्टमक का जिनको प्रॉब्लम होता है मैदे का, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो लेकिन ये है कि उसमें अब मिर्चें थोड़ी कम ही रखो, ये ना कि रेड चिली ज़्यादा डाल लो और फिर कहेंगे भाई ये तो मैदे के लिए हम खिला रहे हैं, फिर ये गलत हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम प्याज कटे हुए नॉर्मल, और इसका हम सौते कर लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा कर लेंगे। और दूसरी साइड पे हम 2 टमाटर लिए मैंने, और ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं। इसको हम ग्राइंडर में इनका एक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 चिली पाउडर लिया है और 1 कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही नमक। और यहाँ पे 2 चम्मच डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये देखिए जब हमारे प्याज हो गए हैं, थोड़ा सा और कर लेंगे। तो अब जो हमने इसका पेस्ट बनाया था उसको इसके अंदर डाल देंगे, और इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा हो गया है और ऑयल भी बाहर आ गया है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे आधा किलो मैंने दही लिया। इसको हम ग्राइंडर के अंदर मिक्स कर लेंगे डालकर। और ये 1 पाव बेसन लिया मैंने, ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ 1 चुटकी जर्दा रंग ले रही हूँ। और ये मैंने थोड़ा पानी डाल दिया वो दही वाले बर्तन में, वो भी इसी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि फिर इसी से अच्छे से वो ना मिक्स होगा ना। तो इधर ये हमारा मसाला भी हो गया है, तो अब इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसको हल्का सा पकाएंगे। और इसमें अब 1 किलो पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए आपको पता चल नहीं रहा होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। देखिए ये पतली सी, अभी ये जैसे जैसे पकेगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और ये ना मम्मा बता रही थी कि बड़े बूढ़े पहले कहते हैं कि ना कड़ी को उबाल नहीं, मतलब कि उबलनी नहीं चाहिए, फिर वो अच्छी नहीं बनती। और इसके अंदर जब उसको ढके ना, चम्मच रख के ऊपर ढक दें, फिर इसको उबलना नहीं चाहिए। अब मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आती कि सही होगी या गलत, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी कि अच्छा। यहाँ पे मैं कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ, मेथी डाली है। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने डाला था जीरा और कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, और 2 चम्मच डाली मेथी, और 1 चम्मच चाट मसाला। कुछ लोग ना यहाँ पे टाटरी वगैरह भी डालते हैं, तो मैं टाटरी नहीं डाल रही, तो इसके अंदर चाट मसाला डाल रही हूँ। ये बहुत मज़े की बनेगी और यकीन माने कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
ये देखें, मैं अभी चम्मच रख रही हूँ और उसके ऊपर ढक दिया। अब इसको हम हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे बबल्स भी आ रहे हैं। तो अब इसको मैं तकरीबन आधा घंटा पकाऊंगी। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा देर पकाते हैं, लेकिन मैं आधा घंटा ही पकाऊंगी। अच्छा, ये अब बनाते हैं पकौड़ा। तो उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो ये है। अच्छा, तो पहले तो मैंने ले लिया आधा कप दही, जिसको फेंट लिया है। ये मैंने 3 मीडियम प्याज लिए कटे हुए बारीक, मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं, नॉर्मल कह सकते हैं। ये मैंने आलू ले लिए हैं। ये मैंने 3 आलू लिए थे, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और इसको मैंने बारीक बारीक कर दिया और इसको मैंने बॉयल नहीं किया। ये मैंने बारीक इतनी काटे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये भी अच्छे से पक जाएँ, कच्चे नहीं रहे। और यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत बेसन डाल रही हूँ। ये जब हम मिक्सर बनाएंगे ना तो आप पता चल जाएगा कि हमें कितनी इसकी वो होना चाहिए कि हमारे आसानी से पकौड़े बन जाएँ। यहाँ पे 2 चम्मच हरी मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च का पेस्ट। आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच। ये मेथी डाल रही हूँ 2 चम्मच। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक। और यहाँ पे मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ, पेस्ट उसका 2 चम्मच। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बेसन कम लगे, आप जितना बना रहे हो, ज़्यादा पकौड़े बना रहे हो, थोड़े बना रहे हो, तो वो आप पे है कि अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा और डाल लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नहीं डाल दीजिए, क्योंकि इसमें हमने दही भी डाली है और वो उसको फेंटा है तो फिर वो है थोड़ा उसमें। तो यहाँ मैं धनिया भी डाल दूँगी, हस्बे ज़रूरत आप डाल लीजिएगा। पालक भी लोग डालते हैं इसमें, आपकी मर्ज़ी है, डालना है डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें। ये इस तरह का कुछ बैटर होना चाहिए हमारा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ऑयल गरम हो गया और इसको हमने तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि इसमें हमने जो आलू डाले हैं वो कच्चे हैं। तो ज़ाहिरी बात, अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर वो कच्चे रह जाएंगे और वो काले काले से हो जाएंगे, वो अच्छे से नहीं पकेंगे, बेसन भी कच्चा रह जाएगा इससे। इसलिए हमने इसको सब्र तहम्मुल से हल्की आंच पे पकाना है। सॉरी, फ्राई करना है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसको कड़ी पकौड़ा पसंद है। वैसे मुझे तो सच में पसंद है। और कुछ लोगों का तो अफ्तारी पकौड़ों के बगैर होती नहीं है। इसको हम हिला लेंगे कि दोनों साइड से हो जाए अच्छे से। जो साइड लगी हमें हो गई है, हम उसको पलट देंगे चीज़ की मदद से। अच्छा, जो मैंने आपको ना कड़ी कितने सारे फ़ायदे बताए हैं, ये पकोड़े के अंदर ना समझ लीजिए कि ये सिर्फ कड़ी के हैं, ना कड़ी चावल ना कड़ी पकोड़ा। जो सिर्फ कड़ी का सालन बनता है ना, उसके फ़ायदे हैं। इसको चपाती के साथ कहीं फिर ही फ़ायदा। अगर कोई जो मैदे का मरीज़ है, वो सब्ज़ मिर्चें हैं जो वो उसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करे, उसका लाल मिर्च की जगह। ये देखिए, इस तरह कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो पकोड़े हैं वो हमने डीप फ्राई किए होते हैं, तो फिर ये उनके लिए अच्छे नहीं होंगे।
देखें हमारे पकोड़े भी हो गए हैं रेडी। तो अब हम तड़का करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया, पहले ऑयल ले लिया था, उसको थोड़ा गरम किया। यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्च लिए हैं और ये 4 ही वो सूखी हुई मिर्चें जिसे बोल देते हैं, वो गोल मिर्चें। तब इसको हम ऑयल के अंदर डाल देंगे और थोड़ा फ्राई करेंगे। हमारा तड़का रेडी हो जाएगा, फिर इसको हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। ये हमारी कढ़ी भी रेडी होगी, इसके अंदर मैंने पकोड़े भी डाल दिए हैं। तो अब इसके ऊपर बारी आती है तड़का डालने की, तो वो डालते हैं। आप देखिए क्या मज़े की लग रही है, सच में मुँह में पानी आ रहा है। तो लीजिए हमारे कढ़ी पकोड़ा हो गए हैं रेडी, जो कि हैं बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी। और आप ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।